बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 1 लेके चल रहे हैं। इससे पहले की वीडियोस में एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 आपको कंप्लीट सॉल्व करा चुके हैं, जो कि आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में यूनिट 1 की लास्ट एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करेंगे। इसमें सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं 12। स्टेटमेंट को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। थोड़ी देर सिर्फ तवज्जो से बैठे रहें, इंशाल्लाह हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। सिर्फ 3 फार्मूलाज से आपकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी, और वो 3 फार्मूलाज भी आपको आते हैं। क्लास 10th फिजिक्स के अंदर आप पढ़ के आ रहे हैं। एक लास्ट चैप्टर हाफ लाइफ के टॉपिक में अभी आपके सामने फार्मूला आएगा तो आपको याद आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और बाकी 2 फार्मूलाज आप चैप्टर नंबर 11 साउंड लेवल का फार्मूला याद है ना, फिजिक्स में जो पढ़ा था क्लास 10th में। बस इन्हीं फार्मूलाज को यूज करके हम इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। ले जी, स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट को जरा गौर से बेटे समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अ पॉपुलेशन इज गिवन बाय, हमें एक पॉपुलेशन का ना मॉडल सेट करके उन्होंने दे दिया है। n इज इक्वल टू 300 e की पावर 0.02 t। अब इसमें n जो है ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और t जो है ये टाइम को इन आवर्स। क्लियर? वेयर t इज मेजर्ड इन आवर्स, फाइंड द टाइम, टाइम हमने मालूम करना है व्हेन द पॉपुलेशन बिकम्स 600, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है टाइम के साथ साथ। तो जब पॉपुलेशन 300 से 600 होगी तो टाइम उस टाइम कितना होगा, मतलब किस टाइम पे पॉपुलेशन 300 से 600 हो जाएगी। 10 घंटे गुजरने के बाद, 20 घंटे गुजरने के बाद, 30 घंटे गुजरने के बाद, यही टाइम हमने कैलकुलेट करना है। स्टेटमेंट समझ आ गई ना बेटे? बहुत ही आसान थी। तो जो चीजें हमें बताई गई हैं, गिवन है, उनको गिवन एटा में पहले लिख लें, मेंशन कर लें। तो हमें पॉपुलेशन का मॉडल दिया गया ये वाला, इसको लिख लें पहले। इसको कह देता हूं क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद पॉपुलेशन जब 600 होगी तो फिर हमने टाइम निकालना है। तो इसको बेटे यहां पे हम n से रिप्रेजेंट करेंगे पॉपुलेशन को, तो वो कितनी है 600। इसी पे हमने टाइम निकालना है। तो टू फाइंड टाइम t हमने मालूम करना है। क्लियर है? यहां तक जो कुछ बताया गया वो सारा लिख लिया। अब बेटे हम इस इक्वेशन को दोबारा लेते हैं, इक्वेशन 1 को। इसके अंदर n की जगह ना ये 600 पुट कर देते हैं। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, बेटे इक्वेशन 1 को एक दफा दोबारा लिख लेता हूं, 300 e की पावर 0.02 t। क्लियर? अब इस n की जगह बेटे ये वैल्यू लिख दें 600, और ये 300 e के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस साइड पे आके क्या हो जाएगा बेटे? डिवाइड। ठीक है, तो इस साइड पे बच गया e की पावर 0.02 t। क्लियर है यहां तक? ये 2 सिफर बेटे इनसे कैंसिल हो जाएगा, और 3 2 का कितना हो जाएगा 6, तो इस साइड पे बच गया 2, इस साइड पे आ गया e की पावर 0.02 t। यहां तक क्लियर है? अब देखें किसी तरीके से ना ये चीज हम नीचे लेके आएंगे ताकि यहां से t निकाल सकें। तो क्या करूं भाई? नेचुरल लॉग, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे बेटे आप नेचुरल लॉग ले लें। तो नेचुरल लॉग 2 इधर बन गया, इधर आ गया जी नेचुरल लॉग e की पावर 0.02 t। क्लियर? अब आपको लॉग की ये प्रॉपर्टी पता है बेटे, ये जो पावर में जो कुछ होगा ये लॉग से पहले आ जाएगा। तो नेचुरल लॉग 2 अपनी जगह पे इस साइड पे, ये पावर लॉग से पहले आ जाएगी 0.02 t, और आगे आपके पास आ गया नेचुरल लॉग e। क्लियर है यहां तक? अब ये स्टार्ट में एक्सरसाइज 1.4 में भी बताया था कि भाई नेचुरल लॉग e जो है ना ये किसके इक्वल होता है बेटे? 1 के इक्वल होता है। तो ये 1 बन जाएगा। तो इस साइड पे आ गया नेचुरल लॉग 2। ये देखो 0.02 जो है ये t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस साइड पे आके बेटे क्या हो जाएगा? डिवाइड। भाई ये बात समझ आती है ना बेटे? क्योंकि छोटे बच्चे नहीं है माशाल्लाह, सारे चीते बैठे हैं यहाँ पे। इस साइड पे क्या बच गया? t, क्योंकि t को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो t ही आएगा। यहां तक क्लियर है? चले अपना कैलकुलेटर निकालें जल्दी से। नेचुरल लॉग 2 डिवाइड बाय 0.02 करें तो आपके पास इंशाल्लाह 34.7 आएगा। कैलकुलेटर पे कर लें, चेक कर लें बेटे जरा। तो ये आ गया जी 34.7, ये बेटे टाइम आ गया। सही है? अब और करके ना इसको जरा सीधा कर लें 34.7, और टाइम का यूनिट क्या कह रहा था वो? आवर्स। तो ये भाई आपके पास टाइम का यूनिट साथ लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो 34.7 घंटे गुजरने के बाद तकरीबन आपके पास पॉपुलेशन जो है वो 600 बन जाएगी। ठीक है जी, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं अ कल्चर ग्रो अकॉर्डिंग टू द, अब ये हमारे पास एक कल्चर ग्रो कर रहे हैं इस मॉडल के तहत। वेयर टाइम टी इज मेजर्ड इन आवर्स, इसमें भी टाइम जो है वो आवर्स में मेजर किया जा रहा है। आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे गुजरने के बाद
द पॉपुलेशन बिकम्स 250। 10 घंटे गुजरने के बाद पॉपुलेशन इतनी हो गई है, पहले इतनी थी एक मॉडल के तहत उन्होंने सेट करके दिया, फिर 10 घंटे गुजरने के बाद पॉपुलेशन ये हो गई। फाइंड द ग्रो कांस्टेंट के, हमने वो जो कांस्टेंट रेट है ना ग्रो करने का, पॉपुलेशन बढ़ने का टाइम के साथ साथ, वो बेसिकली हमने ग्रोथ कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है। तो कोई मसला नहीं है, बहुत ही आसान है। गिवन पे पहले ये मॉडल मेंशन कर लें, जो इक्वेशन गिवन है वो लिख लें, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब टाइम टी भाई कितना गुजरने के बाद 10 घंटे, तो वो आ गया 10 आवर्स। पॉपुलेशन कितनी बन जाती है इस टाइम गुजरने के बाद 250, तो एन आ गया 250। क्लियर है यहाँ तक? एन बेटे पॉपुलेशन है, 250 आ गया। अब इस पे आपने क्या करना है, ग्रोथ कांस्टेंट आपने फाइंड आउट करनी है, उसको हम कह रहे हैं के। लो जी, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को दोबारा लें, यहां से बेटे ये के की वैल्यू निकाल लें। तो ये देखें, इक्वेशन 1 को दोबारा लेने लगा हूं बेटे, n इज इक्वल टू 150 e की पावर के टी। क्लियर? अब इस n की जगह ये आप 250 पुट कर दें और t की जगह आप ये 10 पुट कर दें। तो इस n की जगह बेटे मैं पुट करने लगा हूं 250 इज इक्वल टू 150 e की पावर k अपनी जगह पे, और t की जगह बेटे कितना आ जाएगा, टाइम 10 आ जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक? चलें, ये 250 अपनी जगह पे, 150 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? चलें, इस साइड पे बच गया a की पावर 10 के। क्लियर? ये बेटे यहाँ से देखें जरा, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, या बेशक ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1.67। क्लियर? इस साइड पे आ जाएगा, चेक कर लें जरा कैलकुलेटर पे, e की पावर 10 के। अब मैं इस 10 के को नीचे लेके आना चाहता हूं, तो क्या करूं भाई, देखो e आ रहा है यहाँ पे, तो नेचुरल लॉग लूंगा दोनों साइड्स पे। तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है भाई शहजादे हो? चले, दोनों साइड्स पे बेटे नेचुरल लॉग लेते हैं। इस साइड पे आ गया जी नेचुरल लॉग 1.67 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग e की पावर 10 के। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब बेटे यहां से देखें, ये नेचुरल लॉग 1.67 अपनी जगह पे, ये लॉग की प्रॉपर्टी जो कुछ पावर में है वो लॉग से पहले आ जाएगा, तो 10 के पहले आ जाएगा, और आगे आपके पास नेचुरल लॉग e। क्लियर है यहाँ तक? अब नेचुरल लॉग e क्या हो जाएगा भाई जवानों, 1। तो इस साइड पे आ गया जी हमारे पास नेचुरल लॉग 1.67, ये 10 के साथ मल्टीप्लाई, और इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे बच गया के। हमें यही के की वैल्यू चाहिए थी। तो नेचुरल लॉग 1.67, नेचुरल लॉग 1.67 डिवाइड बाय 10 करें तो आपके पास जवानों आंसर आ जाता है 0.051। चेक कर सकते हो, 0.051। लो जी, ये के का आंसर आ गया। बस आसान पार्ट्स हैं सारे, सिर्फ स्टेटमेंट को समझना है और इक्वेशन जो मॉडल का बना के दे दिया उन्होंने उसमें पुटिंग करनी, आंसर आ जाएगा। ले जी करें नोट, फटाफट नोट करें बेटे। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बेटे बहुत आसान है, सिर्फ स्टेटमेंट को जरा गौर से समझें। कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेज एज n इज इक्वल टू 800 e की पावर माइनस 0.05 t। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मतलब ऐसा एलिमेंट या सब्सटेंस जो रेडिएशन से एमिट कर रहा है, जिसमें से नंबर ऑफ एटम्स निकल रहे हैं, डिके का मतलब कमी को कहते हैं ना, तो नंबर ऑफ एटम्स निकल रहे हैं इस रेट पे। वेयर t इज इन आवर्स, फाइंड द टाइम व्हेन द अमाउंट रिड्यूसेस टू 200। यानी कि इतने अमाउंट रिड्यूस होने पे टाइम कितना लगेगा, वो t की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो बहुत आसान है, इक्वेशन नंबर 1 जो आप ये वाली यूज करेंगे, इसी के अंदर n की वैल्यू पुट करके t निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखी दी ये वाला मॉडल, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। n यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो हमें दिया गया 200। ठीक है, इसी पे हमने टाइम निकालना है, तो t की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ले जी, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा कि इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 दोबारा लेते हैं, इस n की जगह बेटे वैल्यू पुट कर दें 200 इज इक्वल टू 800 e की पावर माइनस 0.05 t। क्लियर? अब ये 200 अपनी जगह पे, 800 इधर आके क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू e की पावर माइनस 0.05 t आ गया। ये 2 सिफर इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो 2/8 का बेटे आंसर क्या आएगा, 0.25। चेक कर ले एक दफ़ा। ठीक है, 1/4 बनता है ना।
अच्छा जी, इस तरह आ गया e की पावर माइनस 0.05 t। अब देखो ये चीज़ हमें नीचे लेके आनी है, तो दोनों साइड पे क्या ले लेंगे बेटे, नेचुरल लॉग। तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे बेटे नेचुरल लॉग ले। तो नेचुरल लॉग 0.25 इज इक्वल टू, इधर आ गया जी नेचुरल लॉग e की पावर माइनस 0.05 t। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, पावर में जो कुछ है वो लॉग से पहले आ जाएगा। तो इस साइड पे आ गया जी माइनस 0.05 t नेचुरल लॉग e, और इधर आपके पास क्या है जी नेचुरल लॉग 0.25। क्लियर। चलें जी, अब ये नेचुरल लॉग 0.25 अपनी जगह पे, ये वैल्यू t के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके बेटे क्या हो जाएगी, डिवाइड। सही है यहाँ तक, इधर बच गया सिर्फ t, क्यों, क्योंकि नेचुरल लॉग e क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलें कैलकुलेटर पे बेटे ज़रा इसको सॉल्व करें, तो आपके पास इंशाल्लाह आपके कैलकुलेटर पे आंसर आएगा 27.72। टाइम का यूनिट क्या होता है, उसने ऊपर स्टेटमेंट के अंदर कहा है ना कि आवर्स यूज़ करना है। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, टाइम का आंसर आ गया। कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट को समझना है और आगे सॉल्व कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट कहते हैं अ सब्सटेंस डिके अकॉर्डिंग टू, यानी कि फिर से वो कह रहा है एक सब्सटेंस है जो बेटे क्या कर रहा है, डिके कर, मतलब नंबर ऑफ एटम्स को निकाल रहा है अकॉर्डिंग टू, इस रेट के हिसाब से। वेयर टी इज मयर्ड इन आवर्स आफ्टर 8 आवर्स, 8 घंटे गुजरने के बाद द अमाउंट बिकम्स 400। 8 घंटे गुजरने के बाद इतना अमाउंट हो गया। फाइंड डिके कांस्टेंट के, किस रेट के हिसाब से वो एलिमेंट या सब्सटेंस जो है ना वो नंबर ऑफ एटम्स डिके कर रहा है, वो बेसिकली डिके कांस्टेंट रेट हमें कैलकुलेट करना है, जिसको हम कह रहे हैं के। ठीक है ना, स्टेटमेंट समझ आ गई। लें जी, जो चीज़ें बताई गई हैं वो गिवन टर्म में मेंशन कर लें। एन हमें ये दिया गया है, इस मॉडल को लिखें, क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। अब 8 घंटे गुजरने के बाद तो टी आ गया 8 आवर्स, नंबर ऑफ एटम्स 400, तो एन इज इक्वल टू 400। क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, के की वैल्यू, डिके कांस्टेंट, तो के हमने मालूम करना है। सो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को बेटे दोबारा लेते हैं, ये आ गया जी एन इज इक्वल टू 600 ई की पावर के, साथ में क्या है टी। इस एन की जगह बेटे ये वैल्यू पुट करते हैं, ये आ गया जी 400 इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई है, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सही है, इधर से बच गया ई की पावर के टी, के अपनी जगह पे, टी टाइम कितना है बेटे 8 आवर्स, इसी पे तो हमने डिके कांस्टेंट बताया ना इसी टाइम पे। ले जी, ये 2 सिफर से कैंसल, तो 2 टू द 4, 2 3 जार 6, तो यहाँ से बच गया 2/3, और इधर से आपके पास आ गया e की पावर 8, साथ में क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। अब बेटे वही तरीका फिर से, नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं जी हम लोग नेचुरल लॉग 2/3, और इधर से भी आप क्या करें, नेचुरल लॉग लेंगे, तो ये बन जाएगा e की पावर 8k। सही है, अब लॉग की प्रॉपर्टी, पावर में जो कुछ है वो पहले आ जाएगा, तो नेचुरल लॉग 2/3 इज इक्वल टू, ये आ गया जी 8k नेचुरल लॉग e। ये नेचुरल लॉग e 1 हो जाएगा, तो लिहाजा यहाँ से हम k निकाल लेते हैं, तो k अपनी जगह पे 8 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा बेटे, डिवाइड हो जाएगा। लो जी, इस तरह से। ठीक है, अब आप इसका डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आंसर निकाल लें, तो ये आपको मिल जाएगा जी नेचुरल लॉग 2/3 और नीचे आ गया जी 8। बल्कि 2/3 को ना पहले सॉल्व कर लें, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। 0.67, तो यहाँ पे आप 0.67, अच्छा अब नेचुरल लॉग 0.67, यह आता है माइनस का -0.400। ठीक है, और नीचे आ गया आपके पास 8। अच्छा, अब जो है ना हम यहाँ से इसको दोबारा करते हैं, एक एरर आ रहा था ना, इसीलिए मैं कह रहा था कि अलग अलग कर लेते हैं। अच्छा जी, -0.400 डिवाइडेड बाय 8, तो जवानों ये आता है माइनस का 0.05, तो के कितना आ गया जी
माइनस का 0.05, यानी कि तकरीबन इतना आता है, नियरली इक्वल टू। सही है, तो यही आपका क्या है बेटे आंसर है। चलें जी, अब चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहते हैं अ साउंड हैज इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -6 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब देखें फिजिक्स के अंदर ना क्लास 10th में चैप्टर नंबर 11 में आप इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करके आ रहे हैं। तो हमें ना बेसिकली साउंड की इंटेंसिटी दी गई है, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी का यूनिट होता है, एंड रेफरेंस इंटेंसिटी, और रेफरेंस इंटेंसिटी भी हमें उसने बता दी। वैसे ना भी बताया तो फिर आपको ये याद होनी चाहिए, आपने 10th के अंदर याद की थी कि आई नॉट इज इक्वल टू 10 रेज पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर, ये फिक्स है। फाइंड द साउंड लेवल इन डेसिबल, हमने साउंड लेवल को फाइंड आउट करनी है जिसका यूनिट क्या रहेगा डेसिबल, मतलब डेसिबल में आपने साउंड लेवल का आंसर निकालना है। ले जी, फिर गिवन डायमेंशन कर लें, इंटेंसिटी हमें दी गई है, रेफरेंस इंटेंसिटी भी दी गई है, साउंड लेवल हमने एल जिसको कहते हैं वो हमने फाइंड आउट करना है। एज वी नो दैट, अब करें याद साउंड लेवल का फार्मूला, क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 11। तो बेटे वो फार्मूला था साउंड लेवल का, एल इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट। आया याद ये फार्मूला? बस इसी फार्मूले को यूज करें और यहाँ से यही एल की वैल्यू निकाल लें। तो ये बेटे आ गया जी 10 log आई की वैल्यू पुट करें जी 10 रेज टू पावर -6 डिवाइडेड बाय आई नॉट की वैल्यू कितनी है 10 रेज टू पावर -12। सेम इसी तरह का न्यूमेरिकल भी आपने सॉल्व किया था। अच्छा जी 10 log, अब ये आ गया 10 रेज टू पावर -6, ये बेटे पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी ना, तो मैं फिर बेस ए में पावर ऐड हो जाएगी तो डायरेक्ट +12 लिख लेते हैं, ठीक है। माशाल्लाह बड़े बच्चे हैं आप, शोधे लोग नहीं है, क्लास 12th में आए बैठे हैं, तो लिहाजा इतनी आपको बात समझ आ जानी चाहिए। 10 रेज टू पावर -12 ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगी तो बेस ए में पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड कर दी डायरेक्ट। ले जी आगे आपके पास आ गया 10 log, ये बन गया बेटे 10 की पावर 6, ठीक है, +6, यहाँ से बच गया l। चलें जी अब देखें, log की ये प्रॉपर्टी है कि पावर में जो कुछ है वो log से पहले आ जाएगा, तो 10 अपनी जगह पे, ये 6 log से पहले आ जाएगा, ये आ गया, आगे आ गया जी log 10। क्लियर है यहाँ तक? चलें अब आप ये भी जानते हैं कि log 10 जो है, क्योंकि ये log जो खाली लिखा हुआ है ना, तो इसकी बेस में अगर नहीं है कुछ लिखा हुआ तो 10 होता ही होता है। तो अब देखो अगर बेस में 10 है तो यहाँ पे भी वही नंबर आ रहा है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी बेटे 1 हो जाएगी। ये निशानी याद रखें कि अगर सिर्फ log है, बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप समझेंगे कि 10 है, ये होता है। तो अब देखें वही नंबर 7 भी है, तो लिहाजा ये चीज़ क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ये फार्मूला आपको पीछे पढ़ा के आ रहे हैं, तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। सो साउंड लेवल कितना आ गया बेटे 60, और साथ में यूनिट क्या आ जाएगा डेसिबल। लो जी ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ले फटाफट स्क्रीनशॉट ले, नोट कर ले। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान है। कहते हैं साउंड हैज लेवल, यानी कि साउंड लेवल दिया गया 80 डेसिबल, इंटेंसिटी हमें दी गई है रेफरेंस इंटेंसिटी 10 रेज़ टू पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। कहते हैं फाइंड द इंटेंसिटी, आई हमने फाइंड आउट करना है। तो लें जी गिवन में मैंने लिख लिया, साउंड लेवल भी दिया हुआ है, इंटेंसिटी रेफरेंस भी दी गई है 10 रेज़ टू पावर -12, और ये हमने बेटे इनिशियल इंटेंसिटी आई फाइंड आउट करनी है। तो अभी आपको फार्मूला बताया है साउंड लेवल का, एज वी नो दैट, जैसा कि बेटे हम फार्मूला जानते हैं क्या, कि साउंड लेवल इज इक्वल टू 10 log आई ओवर आई नॉट, ये है फार्मूला। तो इसमें बस पुटिंग करके यहाँ से आई निकाल लेंगे। तो साउंड लेवल कितना दिया गया 80, यहाँ पे आ गया 80 इज इक्वल टू, ये 10 इधर आके बेटे क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये आपके पास आ गया जी log आई अपनी जगह पे डिवाइडेड बाय आई नॉट की वैल्यू कितनी है जी 10 रेज़ टू पावर -12। ठीक है, इस तरह से आपने पुटिंग कर देनी है। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 8 इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखें बेटे ये आ गया जी log, भाई अगर इसकी बेस में कुछ नहीं है तो 10 होगा, ये आपको रूल पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपके पास आई ओवर 10 रेज़ टू पावर -12, ठीक है यहाँ तक। अब बेटे देखें ये आपके पास बेसिकली क्या आ गई लॉगरिथम फॉर्म, और जिसके अंदर आपको ये फार्मूला या कन्वर्जन सिखाई गई है, बार बार सिखा के आ रहे हैं कि भाई अगर आ जाए a की पावर x इज इक्वल टू वाई, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, तो उसको लॉग में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं बेटे, लॉग बेस में यही a आ जाएगा, ठीक है, और इन्हीं की जगह चेंज, तो यहाँ आ गया y इज इक्वल टू x। तो अब इसी तरह की फॉर्म यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, देखो इसको मान लो ये वाली चीज़ x, ठीक है, और ये log बेस में देखो 10, और ये सारा आपका क्या है y है। तो जब आपको इस तरह से लॉगरिथम फॉर्म गिवन हो तो आप इससे दोबारा एक्सपोनेंशियल में जा सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ से
इस तरह की फॉर्म आ गई ना ये आपके सामने, ये x है, ये log बेस में 10 आ गया और ये सारा y है। तो इस तरह की फॉर्म आपको नज़र आ रही है। इससे हम जाएंगे इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्या करें भाई, देखो a की पावर में x, तो a हमारा क्या है, ये 10, तो 10 की पावर ये x बन जाएगा, यानी कि 10 की पावर ये x हमारा कितना है 8 इज इक्वल टू, इस साइड पे क्या बचेगा सिर्फ y, तो इस साइड पे y हमारा ये है, तो ये आ गया जी i ओवर 10 रेज टू पावर -12। तो इस तरह मैंने आपको यहाँ से कंपेयर करके ये चीज़ बना दी। ठीक है, अब देखो लॉग ख़त्म हो गया ना। ठीक है, अब बेटे इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 10 रेज टू पावर 8 ये डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू i। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चले बेस सेम हो, मल्टीप्लीकेशन में तो पावर ऐड हो जाती है। तो 10 रेज टू पावर 8 माइनस का 12 कितना बन जाएगा बेटे, चले एक दफ़ा लिख ही ले, -4 आ जाएगा ना। ठीक है, ये आ गया। अब ये बन गया जी 10 रेज टू पावर माइनस का 4। ठीक है, प्लस का 8 है, माइनस का 12 है, माइनस का 4 बन जाएगा। लो जी, ये आई का आंसर आ गया। अब इसकी ज़रा तरतीब सीधी कर लें, तो आई इज़ इक्वल टू 10 रेज टू पावर -4। भाई इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ले जी, इससे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसके 2 पार्ट्स हैं। तो कहते हैं क्वांटिटी चेंजेस अकॉर्डिंग टू, ये हमें मॉडल दिया गया इफ़ n 250 व्हेन t इज़ 5, यानी कि जब टाइम t 5 होगा, यूनिट उसने यूज़ नहीं किया मिनट सेकंड आवर्स, तो आप भी ना करें। ठीक है, तो और उस पर नंबर जो हमारे पास है क्वांटिटी वो है जी 250। तो इस पर आप वो कहता है वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब टाइम 5 होगा। अच्छा, फिर सेकंड पार्ट में कह रहा है क्वांटिटी n व्हेन, यानी कि इसी क्वांटिटी को यूज़ करना है। और अच्छा, क्वांटिटी n फाइंड आउट करनी है, क्वांटिटी n हमने फाइंड आउट करना है। और जब टाइम जो है ना वो क्या उतना होगा 10, टाइम t इज इक्वल टू 5 पे आपने कांस्टेंट k की वैल्यू निकालनी है और n ये वाला यूज़ करना है। और सेकंड पार्ट में आपने क्वांटिटी n ही फाइंड आउट करना है, लेकिन जब टाइम क्या होगा 10। सही है, ले जी फिर स्टार्ट करते हैं बेटे। जो कुछ गिवन है पहले वो लिख लें। ये हमें मॉडल दिया गया, इसको लिखें, क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। तो n इसमें कितना है 250 और t कितना है बेटे 5। तो t जब 5 होगा ना उस टाइम आपने कांस्टेंट k की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट k हमने फाइंड आउट करना है। लें जी फिर फाइंड आउट करते हैं। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 को दोबारा लें जी। n इज इक्वल टू 500 e की पावर k इंटू टी। लें जी n हमारे पास कितना है 250, यहाँ पे पुट कर दें। ये 500 इधर आके क्या हो जाएगा बेटे डिवाइड, सही है ना, साथ साथ करते जाएं। अच्छा जी, इज इक्वल टू इधर क्या बच गया जी e की पावर k और साथ में t कितना यूज़ करना है बेटे 5, ये आ गया जी 5। ठीक है, यहाँ तक चलें, ये इससे बेटे कैंसल। तो 25 टू द 50, 1/2 का मतलब 0.5 इज इक्वल टू ई की पावर 5k। अब हमें यहाँ से 5k को नीचे लेके आना है, तो क्या करेंगे, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, कैलकुलेटर अपने पास रखें भाई। नेचुरल लॉग 0.5, इधर नेचुरल लॉग ई की पावर 5 साथ में k। अब बेटे लॉग की प्रॉपर्टी है, जो कुछ पावर में है ये लॉग से पहले आ जाएगा। तो 5k नेचुरल लॉग ई, और इधर क्या है नेचुरल लॉग 0.5। ठीक है जी, नेचुरल लॉग ई क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से आप k निकाल लें, k अपनी जगह पे, ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो नेचुरल लॉग 0.5 डिवाइड बाय 5 करें जी कैलकुलेटर पे इसको। नेचुरल लॉग 0.5 आप अपने कैलकुलेटर पे चेक करते जाएं साथ साथ बेटे, सिर्फ हमारे इंतज़ार में ना रहा करें। यह आ रहा है -2.3, ये गलत आ रहा है, इसको दोबारा करते हैं। पहले करो नेचुरल लॉग 0.5 कैलकुलेट, यह आता है -0.69। अच्छा, ये यहाँ पे करने लगा हूँ, बल्कि ऊपर कर लेते हैं, जगह है हमारे पास। ये आ गया जी -0.693 डिवाइड बाय नीचे क्या है 5, ये आ गया 5। अब देखते हैं डिवाइड बाय 5, -0.138, सही है ना, ये देख सकते हैं अब ठीक आ रहा है। तो -0.138
86। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, के का आंसर आ गया। लो जी, यही बेटे आंसर है। सेकंड पार्ट देखें जी, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, क्वांटिटी n आपने फाइंड आउट करनी है और जब टाइम क्या होगा 10, तो बेटे यही मॉडल यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें मैंने लिख दिया अभी t 10 होगा तो फिर आपने ये क्वांटिटी n फाइंड आउट करनी है। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं क्या, n इज इक्वल टू 500 e की पावर के टी, तो लिखें जी इसको n इज इक्वल टू 500 e की पावर के टी। ठीक है नहीं, ठीक है कि नहीं बेटे, बोलें शाबाश। कमेंट सेक्शन में बोला करें ना, जल्दी से कमेंट कर दिया करें। तो n यही हमें निकालना है 500 e की पावर k की जगह बेटे अब आपने जो वैल्यू फाइंड आउट किया ये पुट करेंगे। तो ये है जी माइनस का 0.1386। अच्छा जी, साथ में आ गया t अब कितना है, ये वाला 10, तो ये आ गया 10। बात समझ आ रही है ना बेटे। चले 10 को इससे मल्टीप्लाई करें जी, मल्टीप्लाई 10, माइनस का 1.386, n इज इक्वल टू 500 e की पावर माइनस 1.3862। सही है यहाँ तक, चलें। अच्छा जी, अब आप क्या करें, 500 इधर e की पावर ये वाली कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो, ये जो अल्फा वाला की है ना, अल्फा वाला रेड कलर का, इसको प्रेस करके ये आपको ई नजर आ रहा है, ये ई लिखा गया है। अच्छा, इसकी पावर अब लेनी है, तो ये पावर माइनस 1.3862, ये आता है जी 0.02500, ये आ गया 0.25002। लें जी, इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई 500 से, 125.011, ये आंसर आता है। ठीक है, ये आ गया जी 125.011, तो तकरीबन 125 ही कर लो, बहुत है। ठीक है, लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 के ये दोनों पार्ट्स हो गए। लें जी, फटाफट से स्क्रीन शॉट लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बेटे बहुत आसान और इंपॉर्टेंट है, अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लीजिएगा। कहता है टू साउंड्स हैव इंटेंसिटीज I1 एंड I2 सच दैट L1 इज इक्वल टू 85 डेसिबल, साउंड लेवल दिया गया, एंड L2 इज इक्वल टू 65 डेसिबल। फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज I1 ओवर I2, ये रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है, वेयर I0 इज इक्वल टू 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो बहुत ही आसान है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। L1 दिया गया, L2 दिया गया, I0 की वैल्यू दी गई है और रेशियो हमने ये वाली फाइंड आउट करनी है। ये चीजें मेंशन कर लीजिएगा गिवन डाटा में। अब एज वी नो दैट, साउंड लेवल का फार्मूला आप जानते हैं, वो होता है L इज इक्वल टू 10 log I1 I ओवर I0। लेकिन हम यहाँ पे साउंड लेवल 1 के लिए जब बात करेंगे तो यहाँ पे भी 1 लिख देंगे और यहाँ पे भी 1 लिख देंगे। सही है। उसके बाद L1 की जगह वैल्यू पुट करें 85, 10 log अपनी जगह पे, I1 ओवर I0 एज इट इज। अभी I0 की वैल्यू पुट ना करें, आगे जाके कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये 10 क्या हो रहा है बेटे, मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा 85 के नीचे डिवाइड, तो 85 डिवाइड बाय 10 कितना आ जाएगा 8.5। इस साइड पे आपके पास आ गया log I1 ओवर I0। अब देखें यहाँ पे ना बेस में कुछ भी नहीं है log की, तो मैंने आपको बताया था अगर कुछ ना हो तो बेस में क्या होता है 10, तो ये मैंने 10 खुद से लिख दिया ताकि आपको नजर आए कि हाँ यार होता है। सही है, यहाँ तक क्लियर है। चलें, अब देखें ये आपके पास लॉगरिथम फॉर्म है, तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी तरीका बता दिया है, एक दफ़ा फिर से सुन लें। a की पावर x इज इक्वल टू वाई, ये अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो इसको आप लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटे, लॉग बेस में यही a आ जाएगा और इनकी जगह चेंज। ठीक है, ये तरीका आता है ना। तो जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई हो तो आप इस तरह लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, और जब लॉग की ये वाली फॉर्म हो तो आप इस तरह से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो लॉग ये a की जगह 10 आया हुआ है और आगे हमारा ये सारा क्या है y, और इधर ये क्या है x, तो यही चीज़ आ गई ना, ये देखें बन रही है ना। लॉग बेस में हमारा 10 है, इधर a है, ठीक है, ये y हमारा ये सारा y है, इसको y माने, ठीक है, और इस साइड पे इक्वल टू के बाद क्या है x, तो इक्वल टू की साइड पे क्या आ गया, ये सारा x आ गया। ठीक है, अब इस तरह की अगर फॉर्म गिवन है ये वाली सारी, तो इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हो। तो जो कुछ बेस में होता है वो देखें a, यहाँ पे a आ जाएगा, हमारा इधर क्या है 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसके ऊपर पावर x है, तो x हमारा यही है, ये x उसकी पावर में आ गया, इज इक्वल टू इधर क्या बचता है y, y क्या होता है लॉग के आगे ये वाला y,
तो इधर देखें y, ये हमारा सारा y है, तो ये y आ गया। लो जी, यहाँ तक बन गई क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? चलें अब आ जाएं साउंड लेवल 2 के लिए। फार्मूला वही यूज करेंगे, L इज इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट, लेकिन अब हम साउंड लेवल 2 की बात कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे भी 2 लगा दें, यहाँ पे भी 2 लगा दें। अब वैल्यू पुट करें, L2 की कितनी है 65, ये 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर बच गया log I2 ओवर I नॉट। क्लियर है यहाँ तक? चलें 65 डिवाइड बाई 10 6.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी बेस में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 10 होगा, 10 लिख दिया। अब ये दोबारा बेटे लॉग फॉर्म बन गई इस तरह से, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, 10 की पावर 6.5 इज इक्वल टू I2 ओवर I नॉट। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है? चलें अब 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो अब इक्वेशन 1 की ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड देख सकते हैं इधर, तो इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है तो बेटे लेफ्ट साइड पे डिवाइड करें, राइट साइड पे डिवाइड कर दें। ठीक है यहाँ तक? चलें अब देखें 10 रेज़ टू पावर प्लस का 6.5 है, ऊपर जाएगी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो माइनस 6.5 बन गया। इधर से बेटे I नॉट से कैंसल, तो I1 ओवर I2 बन गया। अब मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर 8.5 माइनस 6.5 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी इसकी रेशो आ चुकी है। 10 रेज़ टू पावर 2 का मतलब 100 ही होता है। लें जी, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। अब थोड़ा सा फार्मूला ना नया आने वाला है आपके लिए। कहते हैं सम ऑफ रुपीज 4000 इज इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम, यानी कि 6% पर एनम जो है ना, इस रेट पे इन्वेस्ट किया जा रहा है, उसका सम उसने बता दिया कितना है 4000। कहता है कंपाउंडेड, ये वाला वर्ड बेटे याद रखिएगा, कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years, फाइंड द फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है। अब बेटे अगर पेज नंबर बुक का 31 आप ओपन करें ना, तो वहां पे आपको 2-3 छोटे छोटे टॉपिक दिए गए हैं। पहला है जी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का, फिर उसके बाद है डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट का, और फिर है जी कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का वर्ड यूज़ करके कहे या फिर डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट कहे, तो आपने बेटे ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R ओवर N होल की पावर N इंटू टी। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट कहे या डिस्क्रीट कंपाउंड इंटरेस्ट कहे तो आपने यही फार्मूला याद रखने, इसको यूज करेंगे। और जब कंटिन्यूअस कंपाउंड इंटरेस्ट कहेगा तो फिर हम एक और छोटा सा फार्मूला याद रखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की ही बात कर रहा है, तो लिहाजा ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब इसमें फार्मूले की तरतीब समझ लें। इसमें ए जो है ये बेटे रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल अमाउंट को, फाइनल अमाउंट, और ये जो P होगा ये बेटे रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियली या कह लें प्रिंसिपल अमाउंट, इनिशियली अमाउंट या इसको बोलते हैं बेटे प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो R है, R ये इधर लिख देता हूं, ये R है इंटरेस्ट रेट पर यूनिट टाइम, इंटरेस्ट रेट पर यूनिट टाइम। और इसमें जो N है, चाहे ऊपर वाला मेंशन करें चाहे नीचे वाला, ये आपके पास क्या है जी, ये है नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से इस फार्मूले को आपने याद रख लेना है। लें जी, जो कुछ गिवन है पहले वो लिख लें। हमें यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 4000, ये वाली, उसको लिख लिया, उसको P से डिनोट कर दिया। उसके बाद R, ये जो हमें रेट दिया गया 6%, इसको परसेंट खत्म करें तो 6 डिवाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा 0.06। ठीक है, उसके बाद N हमें दिया गया जी 1, और T हमें दिया गया टाइम 3 years है। T जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना दिया गया 3 years दिया गया। ठीक है, तो पर एनम से आपको पता चल गया कि N हमारे पास कितना है, 1 है, 1 साल की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद बाय यूजिंग फार्मूला, फार्मूला आप यूज करेंगे, वैल्यूज पुट कर दें बेटे। P की वैल्यू 4000, R की वैल्यू यहाँ से आप निकाल चुके हैं 0.06 डिवाइड बाय N, N हमारे पास कितना है बेटे 1, इधर भी N की जगह 1, और टाइम T कितना है जी 3। अब आप इसको सोल्व कर लें, ये तो बेटे 1 खत्म हो जाएगा, 1 प्लस 0.06 1.06 आ जाएगा, इस सारे की पावर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, ये आंसर आ जाता है। बस इतनी सी बात थी। तो ये आपका ए क्या है, ये फाइनल अमाउंट है, तो हमने क्या करनी थी, फाइनल अमाउंट ही फाइंड आउट करनी थी। तो ये बेटे आपके पास आंसर आ गया। लें जी इसका स्क्रीनशॉट लें।
नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान। कहता है सम ऑफ रेस 5000 बिकम्स 6324.48, यानी कि ये प्रिंसिपल अमाउंट दे दी गई है और ये आपके पास फाइनल अमाउंट है। व्हेन इन्वेस्टेड एट 8%, आर की वैल्यू उसने दे दी है 8% पर एनम। एन कितना आ गया 1 आ गया और आर कितना आ गया 8%। कंपाउंडेड एनुअली, फिर से कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट उसकी बात कर रहा है, तो यही फार्मूला बेटे यूज करेंगे। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें आपने यही फार्मूला यूज करना है। फाइंड द टाइम टी हमने फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही आसान, देखें प्रिंसिपल अमाउंट उसने दे दिया 5000, ये गिवन डाटा में लिख लें। फाइनल अमाउंट भी दे दिए ए, वो लिख लें। इंटरेस्ट रेट दे दिया उसने 8%, तो ए डिवाइड बाय 100 0.08 आ जाएगा। और एन हमारे पास 1 है और टी हमने फाइंड आउट करना है। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ये फार्मूला यूज करेंगे बेटा, इसमें वैल्यूज पुट करते जाए। तो ए हमारे पास आ गया जी 6324.48। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ गई जी 5000। 1 प्लस आर हमारे पास आ गया जी 0.08 डिवाइड बाय एन हमारे पास 1। इस सारे की पावर क्या है बेटे एन इंटू टी। एन हमारे पास 1 ही है तो ये टी ही रहेगा। ठीक है जी, यही टी तो हमने कैलकुलेट करना है। ले जी फिर 6324.48, ये 5000 इधर आके क्या हो जाएगा बेटे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस 0.08 करें तो ये कितना हो जाएगा 1.08। इस सारे की पावर क्या आ जाएगी टी। सही है। और इसको बेटे अगर आप कैलकुलेटर पे कर लें तो ये आता है जहाँ तक मेरा ख्याल है 1.27 इज इक्वल टू 1.08। इस सारे की पावर क्या है जी टी। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, अब इस टी को हमने नीचे लेके आना है, तो क्या करेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो इधर भी आप लॉग लेंगे 1.27, इधर भी आप लॉग लेंगे 1.08, इस सारे की पावर टी। अब आपको पता है पावर लॉग की प्रॉपर्टी पता है ना, पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाएगी। तो ये आ जाएगी बेटे टी पहले और फिर नेचुरल लॉग 1.08। सही है, इधर आ गया नेचुरल लॉग 1.27। लें जी, अब ये वाली चीज़ टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। तो नेचुरल लॉग 1.27 डिवाइड बाय नेचुरल लॉग 1.08 इज इक्वल टू टी। अब बेटे नेचुरल लॉग 1.27 अलग लें और फिर नेचुरल लॉग 1.08 कैलकुलेटर पे अलग लें, फिर उन दोनों को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा टी का। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.11 ईयर्स। तो आप उसको नियरली इक्वल टू 3 ईयर्स कह सकते हो। 3.11 आपके कैलकुलेटर पे आएगा, जिसको आप नियरली बस 3 कह दो बहुत है, तो 3 ईयर्स। ठीक है, टाइम का यूनिट वो ईयर्स यूज़ कर रहा है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपके पास ये टाइम आ गया। क्लियर है जी यहाँ तक? चलें क्वेश्चन नंबर 11। कहता है सम ऑफ रेस 3000 इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम। सेम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। अब देखो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है कि भाई जब आपके पास डिस्क्रीट या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और जब कंपाउंड कंटिन्यूसली का वर्ड आए, ये वाला वर्ड जब भी आए कंपाउंड कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट का जब भी जिक्र करे तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। बस ये आपने टोटल पूरी एक्सरसाइज में 4 फार्मूले पढ़े हैं। ठीक है, एक साउंड लेवल वाला, एक इस तरह से हाफ लाइफ वाला, 2, और एक ये 3, और एक ये अब आ गया चौथा फार्मूला। तो कंटिन्यूस कंपाउंड इंटरेस्ट का जब भी जिक्र करें ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर? चलें जी, कहता है फाइंड फाइनल अमाउंट। हमने ए की वैल्यू फाइंड अप करनी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमें दी गई है 3000, ये आ गया। आर की वैल्यू 5%, 0.05 बन जाएगा। परसेंट का मतलब 1/100 है ना, तो 5 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.05 ही आएगा। अच्छा, टाइम उसने टी हमें दे दिया 4 ईयर्स, तो टाइम आ गया 4A, यानी कि फाइनल अमाउंट हमने फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला ये यूज़ करेंगे, इसमें से हमें ए निकालना है। तो प्रिंसिपल अमाउंट पी की वैल्यू पुट कर दें, ई की पावर आर की जगह 0.05, टी की जगह 4, दोनों को मल्टीप्लाई करें 0.2 आता है। तो 3000 मल्टीप्लाई ई की पावर 0.2, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लें तो आपके पास आंसर ये आता है। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके साथ अगर ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, ये भी इंपॉर्टेंट है, अहम है। कहता है एन अमाउंट ऑफ रेस 2000 बिकम्स 3320.12, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट भी आ गई है और उसके बाद बेटे ये फाइनल अमाउंट भी आ गई है। अंडर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग मतलब यही फार्मूला यूज करेंगे।
एट 6% पर एनम फाइंड द टाइम टी, टी हमने फाइंड आउट करना है। तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन है, फाइनल अमाउंट भी गिवन है, आर इंटरेस्ट रेट भी हमें गिवन है 6% है, तो 0.06 बन जाएगा। टी हमने फाइंड आउट करना है। तो बेटे क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। जब भी इसका जिक्र करे तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, ए इज इक्वल टू पी इंटू ई की पावर आर टी। सही है, तो इसमें ए फाइनल अमाउंट हमें दी गई है वो पुट करें, प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है वो पुट करें, ई की पावर आर, आर कितने है 0.06, साथ में आ जाएगा टी। क्लियर। अब ये 2000 बेटे देखें ई के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इधर बच गया ई की पावर 0.060। यहाँ तक क्लियर। चलें इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, 1.66 आता है। एक दफ़ा दोबारा देख लें, मुझे लगता है 1.67, चलो एक ही बात बनती है तकरीबन, लेकिन ये है कि आप एक दफ़ा दोबारा देख लें। 20.12 डिवाइडेड बाय, थोड़ा सा मुझे शक हो रहा था तो मैंने कहा एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेते हैं, बस ठीक है 1.6606 आ रहा है, लेकिन 1.66 ठीक है। क्लियर। ई की पावर 0.060 आ गया। अब देखें दोनों साइड पे क्या लेंगे बेटे, नेचुरल लॉग, क्योंकि हमें ये चीज़ नीचे लेके आनी है ना, तो टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, इधर भी आप लॉग ले लें 1.66, इधर भी बेटे आप लॉग ले लें, तो ये आ जाएगा ई की पावर 0.060। ठीक है जी। अब आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी, ये पावर क्या आ जाएगी बेटे लॉग से पहले, तो ये आ गया जी 1.66 इज इक्वल टू, इधर ये आ गया 0.06 टी लॉग ई। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें बेटे ये आपके पास बन जाएगा, बल्कि इसकी वैल्यू ले लेते हैं, बन क्या जाएगा वो 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू ले लेते हैं, ये आ गया जी लॉग 1.66 0.506, ठीक है, इज इक्वल टू 0.06 टी, और ये नेचुरल लॉग ई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ना ठीक है बस। अच्छा जी, अब ये टी अपनी जगह पे, ये 0.506 डिवाइड बाय 0.06, तो डिवाइड बाय 0.06 8.44, यानी कि इसका आंसर आ गया 8.44। टाइम का यूनिट क्या यूज़ कर रहे हैं जी, ईयर्स। लो जी ये आपके पास टाइम का आंसर आ गया। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो हर एक क्वेश्चन आसान तरीके से आपको सॉल्व करा दिए, एक दफ़ा सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। अच्छा पहले इसको ना यहाँ से आपने तैयार कर लिया, मेरे साथ साथ चले, आपने तैयारी कर ली, नोट आपने कर लिए, नोट्स अपने बना लिए। अब जब भी आपने इन क्वेश्चंस की एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है ना, तो आपने नोट सामने नहीं रखने, बुक सामने रखने, सिर्फ अपनी क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते जाएं और उससे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। तब अगर एक दफ़ा आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ना, फिर ये पेपरों तक नहीं भूलेगा। जहाँ से थोड़ा बहुत भूले तो आप देख सकते हो अपने नोट्स जो बना रहे हो मेरे साथ साथ, तो वहाँ से देख के फिर एक दफ़ा उसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर इंशाल्लाह पेपरों तक याद रहेगा। मैथ सिर्फ प्रैक्टिस का नाम है, बार बार अपने हाथ से क्वेश्चन से निकालेंगे तो ही मैथ आएगा आपको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।